हाय गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2021 में आई मूवी मॉर्टल कॉम्बैट को। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम हेंजो है और ये अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी लाइफ गुजार रहा होता है। एक दिन जब वो घर से बाहर पानी लेने जाता है तो इसके घर पर एक वॉरियर अटैक कर देता है। दरअसल ये वॉरियर आउटवर्ल्ड से आया था और इसका नाम सब जीरो था। ये हेंजो की वाइफ से पूछता है कि हेंजो कहाँ है, पर वो जवाब नहीं देती, जिस पर सब जीरो इसे फ्रीज करके मार देता है। सब जीरो के पास एक सुपर पावर थी जिससे वो किसी को भी फ्रीज करके मार सकता था। हेंजो अपनी बीवी और बच्चे को मरा देखकर बहुत सैड हो जाता है, पर तभी वहां पर कुछ और वॉरियर्स आ जाते हैं और हेंजो पर अटैक कर देते हैं। पर हेंजो एक एक करके सभी वॉरियर्स को मार देता है और अब वो सब जीरो से लड़ने के लिए जाता है। हेंजो एक नाइफ की मदद से इस पर अटैक कर देता है, पर सब जीरो हेंजो पर भारी पड़ रहा था और काफी देर झगड़ने के बाद सब जीरो हेंजो को इसी के नाइफ से मार देता है। हेंजो के मरने के बाद तभी वहां पर अर्थ वॉरियर का लीडर राइडन आता है। पहले तो वो हेंजो का नाइफ उठाता है, इसके बाद हेंजो की बच्ची जो कि उसकी माँ ने छुपा दी थी उसको लेकर वहां से चला जाता है। अब मूवी में हमें काफी साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी कोल अपनी वाइफ एलिसन और बेटी एमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। कोल एक फाइटर था और एक क्लब के लिए फाइट किया करता था। इसके बाद हमें आउटवर्ल्ड दिखाई जाती है जहाँ के वॉरियर का लीडर शैंगसंग अपने वॉरियर सब जीरो से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे और अर्थ के वॉरियर्स में कोई वार हो, इसलिए जाओ और उन्हें अर्थ पे ही मार। फाइट के बाद कोल से जैक्स नाम का एक आदमी मिलने आता है जो कि कोल से इसकी बॉडी पर बने टैटू के बारे में पूछता है, जिस पर कोल की बेटी कहती है कि ये एक बर्थ मार्क है, यानी पैदाइशी निशान है, और इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब कोल अपनी वाइफ और बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है कि तभी वहां पर सब जीरो आ जाता है। सब जीरो इन पर अटैक कर देता है, पर तभी वहां पर जैक्स आता है और इनको गाड़ी में बिठा कर ले जाता है। गाड़ी में बैठते ही कोल की नजर जैक्स की बॉडी पर बने टैटू पर पड़ती है और ये सेम वैसा ही टैटू था जैसा कि कोल की बॉडी पर था। कोल जैक्स से इस टैटू के बारे में पूछता है, जिस पर जैक्स इसे सोनिया नाम की एक लड़की का एड्रेस देता है और कहता है इसके पास जाओ, ये तुम्हें सब बता देगी। और जैक्स खुद उस वॉरियर सब जीरो से लड़ने के लिए चला जाता है। जैक्स अपनी गन से सब जीरो पर फायर करता है, पर सब जीरो अपनी फ्रीजिंग पावर से इसकी गन को फ्रीज कर देता है। अब सब जीरो जैक्स के दोनों बाजू पकड़कर फ्रीज करता है और फिर इनको ब्लास्ट कर देता है, जिससे जैक्स के दोनों बाजू टूट जाते हैं। दूसरी तरफ कोल सोनिया से मिलने जाता है जहां पर सोनिया से बताती है कि मैं और जैक्स इकट्ठे आर्मी में काम करते हैं। वो कोल को बताती है कि मैं और जैक्स ब्राजील में एक ऑपरेशन कर रहे थे जिसमें जैक्स ने एक किलर को मारा था जिसकी बॉडी पर सेम ऐसा ही टैटू था, पर जब जैक्स ने इसे मारा तो वो टैटू इसकी बॉडी पर बन गया। वो बताती है कि ये टैटू सिर्फ उन्हीं लोगों की बॉडी पर हैं जो कि मॉर्टल कॉम्बैट का वार लड़ेंगे आउटवर्ल्ड के वॉरियर्स से, पर इनमें से बहुत से वॉरियर्स को आउटवर्ल्ड के वॉरियर्स ने मार दिया है। अब सोनिया कोल को कैनो नाम के एक आदमी से मिलाती है। कैनो बहुत गुस्से वाला था और उसने अपनी लाइफ में बहुत से मर्डर किए थे। कुछ देर बाद वहां पर एक रेप्टाइल आ जाता है और वो उन तीनों पर अटैक कर देता है। ये तीनों मिलकर उससे लड़ते हैं, पर वो इन पर भारी पड़ रहा था, पर आखिर में कैनो इस रेप्टाइल को मार देता है। अब सोनिया कोल को बताती है कि मुझे उस जगह की तलाश है जहाँ पर अर्थ के वॉरियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जिस पर कैनो कहता है कि मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ, पर मैं तुम लोगों को उस जगह के बारे में नहीं बताऊंगा। सोनिया कैनो को कुछ पैसों की ऑफर करती है, जिस पर कैनो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अब नेक्स्ट डे वो एक प्लेन में बैठकर उस जगह जाते हैं जहां पर वहां का एक वॉरियर उनको लेने आता है। दरअसल ये जगह एक टेंपल था जहां पर अर्थ के वॉरियर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। सोनिया को वहां पर जैक्स भी मिलता है जिसकी दोनों बाजू कटी हुई थी और वो बेहोश पड़ा था। अब ब्लू कैन इनको लेकर अर्थ वॉरियर के लीडर राइडन के पास जाता है, जहाँ पर राइडन उन्हें कहता है कि तुम लोगों के अंदर एक एक सुपर पावर है, पर तुम्हें उसे रिवील करना होगा। कुछ देर बाद यहाँ पर आउटवर्ल्ड के वॉरियर्स और इनका लीडर शैंगसंग भी आ जाता है। वो राइडन से कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया पर कब्जा करने आया हूँ, और फिर वो अपने वॉरियर्स से कहता है कि इन सबको मार दो, पर राइडन अपनी स्टिक की मदद से वहाँ पर एक शील्ड बना देता है जिसकी वजह से वो लोग इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और वहाँ से चले जाते हैं। अब वो लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, पर सोनिया की बॉडी पर टैटू ना होने की वजह से उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। सोनिया अंदर चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि जैक्स को होश आ गया है और राइडन ने इसको टेम्परेरी बाजू भी लगा दिए थे। अब वो लोग ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इन सब की सुपर पावर रिवील होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि किंग लाओ के पास एक हेड थी जिसकी मदद से वो किसी को भी मार सकता था। लियू कैन अपने हाथों की मदद से आग निकाल सकता था और कैनू अपनी आंख से एक लेजर निकाल सकता था जो कि किसी भी चीज को तबाह कर सकती थी। पर कोल की सुपर पावर अभी तक रिवील नहीं हुई थी। राइडन कोल से मिलने आता है और इसे बताता है कि तुम हेंजो हसाशे की नस्ल में से हो जो कि अर्थ के बहुत बड़े
वॉरियर थे, इसलिए तुम्हें ये जंग जीतना होगी। जिस पर कोल कहता है कि मैं जंग नहीं लड़ना चाहता, मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता हूँ। जिस पर राइडन इसे इसकी फैमिली के पास वापस भेज देता है। अब आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर कैनो के पास आता है और इसे कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, और इसे बहुत बड़ी अमाउंट की ऑफर करता है। कैनो को भी लालच आ जाता है और वो इनके साथ मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब कैनो अपने आंख की लेजर राइडन की उस छड़ी पर मारता है, जिससे राइडन की बनाई गई वो शील्ड खत्म हो जाती है और अब आउटवर्ल्ड के वॉरियर्स इन पर अटैक कर सकते थे। तभी आउटवर्ल्ड का लीडर और इसके वॉरियर्स यहाँ आते हैं और अर्थ के वॉरियर्स पर अटैक कर देते हैं। आउटवर्ल्ड के वॉरियर्स अर्थ के वॉरियर्स पर भारी पड़ रहे थे। दूसरी तरफ कोल के घर पर एक 4 आर्म मॉन्स्टर अटैक कर देता है। सोनिया भी आउटवर्ल्ड की एक वॉरियर से लड़ रही थी। वो वॉरियर सोनिया को बहुत मारती है, पर जब वो इसको किल करने लगती है तो वो देखती है कि इसकी बॉडी पर कोई टैटू नहीं, जिसकी वजह से वो इसे छोड़ देती है और अब कैनो सोनिया को मारने लगता है। किंग लाओ आउटवर्ल्ड के लीडर पर अपनी हेड की मदद से अटैक कर देता है, पर वो कुछ करके खुद को बचा लेता है। तभी आउटवर्ल्ड की एक वॉरियर किंग लाओ को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ती है, पर वो अपनी हेड की मदद से इसके 2 टुकड़े कर देता है। इधर वो मॉन्स्टर कोल को बहुत मार रहा था, पर जब वो इसकी फैमिली को मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ता है तो कोल को बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी पर एक शील्ड बनना शुरू हो जाती है। यानी अब कोल की सुपर पावर भी रिवील हो गई थी। जैसे ही कोल की सुपर पावर रिवील होती है तो कुछ ही वार में वो इस मॉन्स्टर को मार देता है। सोनिया एक पत्थर के नीचे फंस गई थी और जैक्स इसको निकालने की कोशिश करता है, पर इसके हाथों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इसको निकाल सके। तभी जैक्स के हाथ बहुत ज्यादा एडवांस हो जाते हैं, यानी इसको भी इसकी सुपर पावर मिल गई थी और अब वो सोनिया को इस पत्थर के नीचे से निकाल लेता है। किंग लाओ आउटवर्ल्ड के लीडर को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है, पर आउटवर्ल्ड का लीडर इसको पकड़कर इसकी सोल अपने मुंह में खींच लेता है, जिससे वहीं पर इसकी डेथ हो जाती है। अब राइडन अपने वॉरियर्स को लेकर एक सेफ जगह पर आ जाता है। तभी कोल भी वापस इनके पास आ जाता है और कहता है कि इस वॉर में मैं तुम्हारे साथ हूँ। राइडन कोल को हेंजो की एक नाइफ देता है और कहता है कि अगर तुम इससे उन वॉरियर्स पर अटैक करोगे तो हेंजो की सोल उन्हें मारने में तुम्हारी मदद करेगी। अब कोल इन्हें कहता है कि हमें उन्हें अलग-अलग करके मारना होगा, क्योंकि अगर वो इकट्ठे हुए तो हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। जैक्स एक हैमरमैन से लड़ने के लिए जाता है, ल्यू कैन गोरो से लड़ने के लिए जाता है, कोल एक लेडी वॉरियर मिलीना से लड़ने के लिए जाता है और सोनिया कैनो से लड़ने के लिए जाती है। जैक्स अपने ताकतवर बाजुओं की मदद से हैमरमैन के हर वार को रोक रहा था और आखिर में वो अपने दोनों हाथों से पंच करके हैमरमैन की गर्दन ही उड़ा देता है। सोनिया कैनो की आंख पर वार करके इसकी लेजर वाली आंख खराब कर देती है और फिर वो इसकी इसी आंख में नाइफ घुसाकर इसे मार देती है। कैनो को मारते ही कैनो का वो टैटू का निशान सोनिया की बॉडी पर आ जाता है। इधर ल्यू कैन भी गोरो पर भारी पड़ रहा था और वो अपनी सुपर पावर की मदद से आग का एक मॉन्स्टर बनाता है, जो कि गोरो को अपने अंदर निगल लेता है और इसे मार देता है। मिलीना कोल पर अटैक कर रही होती है कि तभी वहां पर सोनिया आ जाती है और अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए इसकी तरफ एक लाइट फेंकती है, जिससे इसके पेट में होल हो जाता है और वो वहीं मर जाती है। सब जीरो कोल के घर आता है और इसकी वाइफ और बेटी को उठाकर ले जाता है। कोल को इस बात का पता चलता है तो वो भी वहां आ जाता है, जहां वो देखता है कि सब जीरो ने इसकी वाइफ और बेटी को फ्रीज किया हुआ है। अब कोल सब जीरो पर अटैक कर देता है। जैसे ही कोल वो नाइफ निकालता है और इस पर वार करता है तो उस नाइफ में से एक लाइट निकलती है, जिससे हेंजो की सोल वहां आ जाती है और सब जीरो पर अटैक कर देती है। अब हेंजो और सब जीरो फाइट करने लगते हैं और कोल भी इसको मारने में हेंजो का साथ देता है। लास्ट में हेंजो अपने मुंह से आग फेंकता है, जिससे सब जीरो वहीं झुलस कर मर जाता है। कोल की बेटी और वाइफ भी बच जाते हैं। हेंजो कोल से कहता है कि मेरी ब्लड लाइन की हिफाजत करना और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी वहां पर राइडन और शैंगसंग भी आ जाते हैं। शैंगसंग राइडन से कहता है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, मैं दोबारा आऊंगा अपने नए वॉरियर्स के साथ। ये सुनते ही राइडन शैंगसंग पर अपनी शील्ड फेंकता है, जिससे वो गायब हो जाता है। अब राइडन अपने वॉरियर्स से कहता है कि हमें हर वक्त तैयार रहना होगा, क्योंकि वो दोबारा किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं। इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।